Hello बच्चों, let's read this question. The question says for the decomposition of the compound represented at, तो यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दिया गया है और आपसे ये बोला गया है कि Kp की वैल्यू ये है. If the reaction is started with 1 mole of the compound, the total pressure at equilibrium would be. तो बच्चों चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो बच्चों यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि Kp. तो बच्चों अगर हमारे पास कोई एक रिएक्शन है ना, कोई एक रिएक्शन है तो यहाँ पे मान लीजिए ये रिएक्शन है, ठीक है. तो अब बच्चों अगर ये रिएक्शन है तो इसका हमको Kp लिखना होगा, तो हम कैसे लिख सकते हैं? ये सारे के सारे क्या हैं? गैसियस फेज में. तो अगर मुझे इसका Kp लिखना होगा तो मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट में है ये सारे के सारे पावर में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना. तो इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट साइड डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट साइड. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेज टू C मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ D रेज टू D डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A रेज टू A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B रेज टू B हो जाएगा बच्चों. इस तरीके से हम Kp की वैल्यू लिखते हैं. और ये ध्यान रहे आपको, ये जो Pc और Pd Pa Pb मैंने लिखा है ये क्या है? पार्शियल प्रेशर है. अब पार्शियल प्रेशर क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो पार्शियल प्रेशर बच्चों, पार्शियल प्रेशर को हम लिख सकते हैं टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन. यानी कि अगर हमारे पास एक कंटेनर होगा उसके अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, है ना, ए बी सी डी. लेट से यहाँ पे 4 गैसेस हैं ए बी सी डी. तो बच्चों यहाँ पे जो ए का प्रेशर एग्जर्ट करेगा, है ना, उसी को हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बोलेंगे, ठीक. और ये गैसेस नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए. तो पार्शियल प्रेशर को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में लिखूं तो हम ऐसे फॉर्मूले भी लिख सकते हैं, पी आई इज इक्वल टू पी इंटू यहाँ पे जीटा आई, है ना. ये क्या है? या एक्स आई आप पढ़ सकते हो. पी क्या है? टोटल प्रेशर है. पी आई है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ आइथ गैस और ये आपका एक्स आई जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ आइथ गैस. ठीक. आई होप इतनी चीज समझ में आ गई होगी. अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में बच्चों. नेक्स्ट स्टेप में आपको ये रिएक्शन जो दिया गया है, अब हम रिएक्शन लिखते हैं और समझते हैं आगे की चीजों को. तो बच्चों जो आपका रिएक्शन दिया गया है वो आपका रिएक्शन कुछ इस तरीके का है, NH2COO NH4. यहाँ पे ये सॉलिड स्टेट में है और बच्चों ये डिकम्पोज हो रहा है अमोनिया में NH3, यहाँ पे 2 मोल्स हैं एंड साथ में CO2, ये भी गैसियस फेज है. अब बच्चों ये भी बोला गया है आपसे कि यहाँ पे 1 मोल से रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है ना, 1 मोल कंपाउंड है. तो अगर ये 1 मोल है तो आप ध्यान से देखिए ये कितना मोल फॉर्म हो रहा है? ये 2 मोल हो रहा है, ये 1 मोल हो रहा है ना. और ये सॉलिड फेज में है. अब बच्चों अगर मैं इसका लिखूं Kp तो मैं कैसे लिख सकता हूं? तो Kp को मैं लिख सकता हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 रेज टू 2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 रेज टू 1. यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है. और बच्चों ये सॉलिड स्टेट में है ना. सॉलिड फेज में जब भी रहता है जो भी कंपोनेंट उसको हम यूनिट लिखते हैं यानी कि 1 कंसीडर करते हैं. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा PNH2 COONH4, है ना. और बाद में मैं इसको लिख दूंगा इस तरीके से, ये बराबर होगा 1 के. तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 मिल जाएगा. तो बच्चों Kp का ये फॉर्मूला आपको मिलेगा देखने. तो ये आपका Kp का फॉर्मूला होगा. बट आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि आप टोटल प्रेशर बताइए क्या होगा. अब चलिए देखते हैं कि हम टोटल प्रेशर कैसे निकाल सकते हैं. टोटल प्रेशर मान लिया कैपिटल P है. अब बच्चों पार्शियल प्रेशर दिया गया है. अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? इस पार्शियल प्रेशर की वैल्यू निकालेंगे टोटल प्रेशर के टर्म्स में. तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है. पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर, है ना, टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन. अब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर तो आपको पता है ये PNH3 है, PCO2 है. टोटल प्रेशर हमने P एज्यूम कर लिया है बट मोल फ्रैक्शन हमको नहीं पता. अब मोल फ्रैक्शन पहले निकाल लेते हैं फिर उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे. तो मोल फ्रैक्शन बच्चों क्या होता है? यहाँ पे 1 मोल यानी कि आपको बताया गया है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, है ना, रिएक्टेंट यानी कि NH2COO NH4 ये कितना दिया गया है बच्चों? ये आपको 1 ऑलरेडी दिया गया है.
मेंशन है क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस निकालना हो तो आपको पता है ये कितना मोल में कन्वर्ट हो रहा है, 2 मोल अमोनिया में एंड 1 मोल CO2 में। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर मुझे निकालना हो अमोनिया का तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा अमोनिया NH3 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। तो बच्चों ये जो वैल्यू है ये आपकी आ जाएगी, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया आपको कितना दिया गया है 2 एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 प्लस 1, यानी कि मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, सॉरी 2/3 आ जाएगा, है ना। तो मोल फ्रैक्शन आपको कितना मिल गया 2/3। सिमिलरली अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में है तो हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं और ये पूरा डिकम्पोज हो गया है ना। आप देखो तो 1 मोल डिकम्पोज हो गया है 2 मोल अमोनिया एंड 1 मोल CO2 में। तो यहाँ पे इसीलिए हम इन दोनों का मोल कंसीडर कर रहे हैं। तो मोल्स ऑफ NH3 एंड मोल्स ऑफ CO2, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, तो ये मिल जाएगा अपने को 1/3। अब मुझे बच्चों अगर पार्शियल प्रेशर की मैं बात करूं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया क्या मैं लिख सकता हूं, यानी कि मैं लिख सकता हूं P इंटू 2/3। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 में क्या लिख सकता हूं बच्चों, P इंटू 1/3। तो ये दोनों वैल्यूज अपने को मिल गई और Kp की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है। अब हम वैल्यूज को पुट करके और फिर Kp की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों चलिए वैल्यूज को हम रखते हैं। तो Kp की वैल्यू आपको दी गई थी कितनी, Kp की वैल्यू आपको दी गई है 2.9 इंटू 10⁻⁻5। तो यहाँ से बच्चों फॉर्मूला क्या था, Kp वॉज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अब हम वैल्यूज को रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2.9 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 कितना है बच्चों, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 आपको दिया गया है 2p/3, है ना, ये हमने निकाला। और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है बच्चों, ये है आपका p/3। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2.9 इंटू 10⁻⁵, यहाँ पे हो जाएगा ये आपका 2p² डिवाइडेड बाय यहाँ पे 9, यही हो जाएगा बच्चों। लेकिन यहाँ पे ये स्क्वायर था, आप ये चीज ध्यान में रखिए कि ये इसका स्क्वायर है। तो अगेन यहाँ पे ये जो वैल्यू हो जाएगी ये आपकी 2p² नहीं बल्कि ये हो जाएगी, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 4p³ डिवाइडेड बाय 27, है ना, 4p³ डिवाइडेड बाय 27 हो जाएगा। तो बच्चों p³ यहाँ से मिल जाएगा 27 इंटू 2.9 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय यहाँ पे 4, ये मिल जाएगा। p की वैल्यू बच्चों क्या मिल जाएगी 27 इंटू 2.9 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे रेज टू 1/3 हो जाए, क्योंकि जब पावर यहाँ पे हम इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो 1/3 के पावर के फॉर्म में आ जाए। बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 5.82 इंटू 10⁻² ATM। बच्चों ये हो जाएगा आपका आंसर। अब चलिए ऑप्शन में चलते हैं और मैच कराते हैं। तो ये 5.82 इंटू यहाँ पे 10⁻² ATM, ये है बी ऑप्शन, ये होगा आपका करेक्ट वन। बाकी ए सी और डी ये तीनों इनकरेक्ट होंगे क्योंकि हमने देखा ये मैच नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।